अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के बाद अब हमारा अमेज़ॉन होलसेल का कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं। अब आज से हमारा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो ये होलसेल की ट्रेनिंग है ना, वो आज से स्टार्ट हो गई है। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने कुछ बेसिक्स कवर किए, व्हाट इज़ FBA, व्हाट इज़ FBM। इसके अलावा आप लोगों ने ये सीखा कि हम ये FBA का वर्ड यूज़ क्यों करते हैं, बिज़नेस मॉडल्स कितनी तरह के होते हैं अमेज़ॉन पे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यार ये अमेज़ॉन होलसेल FBA का कोर्स करना है, हालांकि अमेज़ॉन होलसेल का कोर्स होता है। FBA FBM इट्स अ मोड ऑफ डिलीवरी, क्या आपने कस्टमर को ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि हमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है होलसेल में, जो प्राइवेट लेवल में नहीं चाहिए वो हमें होलसेल में चाहिए। आज इंशाल्लाह हम आज से इसको प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप लोग कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिएगा। सबसे पहले होलसेल का कॉन्सेप्ट आपको ये मैंने दे दिया था कि यार ये जो होलसेल है ना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम चीज़ों को बल्क में बेचेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, या हम उन ब्रांड से परचेज़ करके उन्हीं की लिस्ट पे जाके बेचेंगे, या उनके आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, हम उनसे बाय करके अमेज़ॉन पे बेचेंगे। इस फॉर्म में हमारी कोई हैसियत नहीं होती, हमारी कोई पहचान नहीं होती। पहचान में इस सेंस में अगर मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, इसमें मैं अल्टीमेटली उस ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ क्या बेनिफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। और एक और बेनिफिट ये है, होलसेल बिज़नेस ज़्यादा रिस्की बिज़नेस नहीं है। इसको आप जब चाहें वाइंड अप कर सकते हैं और अपना लगाया गया पैसा निकाल सकते हैं। एक और इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। जैसे आपको पता है प्राइवेट लेवल के लिए यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि इट शुड बी मोर देन $20,000, $25,000। जबकि अगर मैं होलसेल की बात करूँ ना, तो स्टार्ट लेने के लिए मिनिमम आप $4,000 to $5,000 से आप बहुत अच्छा स्टार्ट ले लेते हैं। बहुत सारे ट्रेनर ये भी बात करते हैं कि सर $2,000 में भी काम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको पहली बार स्टार्ट $5,000-4,000 से लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? अब हम आ जाते हैं अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें चाहिए, हमें उसकी वर्किंग करनी है। नंबर 1 जो चीज़ आपको चाहिए वो ये है कि आपके पास कोई कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, और उस कंपनी बेस पे आपने अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट साइन अप किया हो। मींस कि आपका प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए। अब बिज़नेस अकाउंट क्यों ज़रूरी है, आपको समझना पड़ेगा कि बाहर के ममालिक में सेल परचेज़ जब B2B लेवल पे होती है तो उसमें टैक्सेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं। अगरचे B2C में भी टैक्सेशन इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन B2B में एक बिज़नेसमैन को सेल कर रहा है, मींस कि बिज़नेस टू बिज़नेस आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है। क्यों? रिटेल में नहीं जा रही, कस्टमर को डायरेक्ट नहीं जा रही, कंज्यूमर को डायरेक्ट नहीं जा रही। इट्स नॉट B2C। सो हम जा रहे हैं B2B फॉर्मेट पे काम करने। बेचने वाला भी एक बिज़नेसमैन है, ख़रीदने वाला भी एक बिज़नेसमैन है। सो जो भी बिज़नेसमैन होता है उसके बिज़नेस की एक आइडेंटिटी होती है, जिसको आसान अल्फाज में हम कंपनी कहते हैं। अरसलान इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, मीट मुगल्स इज़ अ कंपनी। ठीक है। अगर कोई भी बिजनेसमैन अरसलान को प्रोडक्ट बेचेगा तो वो बिज़नेस टू कंज्यूमर कंसिडर होएगी। अरसलान एक कंज्यूमर है, कस्टमर है जो ख़रीद रहा है, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। एक इंडिविजुअल बंदा 500 चीज़ें, 1000 चीज़ें नहीं ख़रीद सकता अपने इस्तेमाल के लिए। क्यों? अगर कोई इंडिविजुअल ख़रीदता है तो वो अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदता है। जब कंपनी ख़रीदती है तो वो उसे रीसेल करने के लिए बिज़नेस पर्सपेक्टिव से ख़रीदती है। जो चीज़ हमें चाहिए वो होता है कि हमें टैक्स नंबर्स चाहिए होते हैं और टैक्स की डिटेल्स चाहिए। अब टैक्स एक इंडिविजुअल की हद तक डिफरेंट मोड होता है। जब अरसलान आगे चीज़ बेचना चाहेगा कुछ ख़रीद के, तो अरसलान नहीं बेच सकता, उसे एक कंपनी चाहिए कि वो कंपनी प्रोडक्ट्स को ख़रीदे और उनको आगे जाके बेचे। अब जब वो कंपनी होती है, कंपनी के पास टैक्स का नंबर होता है, उसके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होता है, मीन्स कि उसे गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप चीज़ें ख़रीद के बेच सकते हैं। गवर्नमेंट अरसलान को अलाउ नहीं करती, एक इंडिविजुअल को अलाउ नहीं करती कि तुम चीज़ें परचेज़ करो और बेचो। मुझे सिर्फ इतना अलाउ करती है कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स ख़रीदूँ किसी भी कंपनी से
और उसको खुद इस्तेमाल करूं, कंज्यूम करूं, ठीक है। सो मैं रीसेल नहीं कर सकता। सो पहला हमारा जो एक्सपेंस आता है इस बिज़नेस मॉडल के अंदर वो आता है कंपनी फॉर्मेशन का। अब कंपनी फॉर्मेशन का जो एक्सपेंस है ये भी वेरी करता है, यूके के अंदर वेरी करेगा, यूएसए के अंदर वेरी करेगा, यूएई के अंदर वेरी करेगा। सो इट डिपेंड्स कि आप किस कंट्री में बैठे हुए हैं। मिसाल ले लेते हैं हम यूएसए में बैठे हुए हैं। सो यूएसए में भी एक स्टेट कैलिफोर्निया या इधर उधर आप जब मूव करेंगे स्टेट टू स्टेट एक्सपेंसेस वेरी करते हैं। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको लाइक $600 में कंपनी बन जाती है, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ $1200 में बन जाती हैं, $900 में बन जाती हैं। सो ये आपका एक एक्सपेंस आ गया अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने का। सो मैंने जिस तरह आपको बताया कि मिनिमम आपको $4000 से $5000 चाहिए, और बहुत सारे ट्रेनर जो ये कहते हैं कि सर 2000 में काम स्टार्ट हो सकता है। तो अब 2000 में से अगर मैं $1200 निकाल दूँ सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन के लिए, पीछे रह गया $800। अभी आप अगले एक्सपेंस देखिएगा। अब एक ब्रांड है, उसको पता चल गया कि मीट मुगल्स एक कंपनी है जो कि बाय करना चाहती है उसकी प्रोडक्ट, उस ब्रांड की प्रोडक्ट। वो ब्रांड मुझे अब लीगली अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। मींस टेक्निकल मैटर्स, टैक्स के मैटर्स हो गए सॉल्व कंपनी बनने के बाद। अब जो अगला मैटर आता है वो आता है मेरी क्रेडिबिलिटी। वो मुझे अपनी प्रोडक्ट्स क्यों बेचे? मैं रीसेल करने लगा हूँ, हो सकता है मैं उसके ब्रांड का बुरा हाल कर दूँ, उसको सही तरह प्रेजेंट ना कर पाऊँ। सो ब्रांड्स हर किसी को अलाउ नहीं करते कि वो उसकी प्रोडक्ट को बेच सके। सो अब मुझे ये साबित करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई हेलो ब्रांड, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में एडवर्टाइज़ करके सेल कर सकता हूँ और मैं आपके ब्रांड को प्रमोट कर सकता हूँ। सो अगर तो आपने ब्रांड को कन्विंस कर लिया तो डेफिनेटली वो आपको ऑथराइज़ कर देगा कि ठीक है भाई, तुम मेरी प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हो मेरे से और मार्केट में इसको लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी मैं बड़े आसान अल्फाज में आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ कि आपके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आपको अपनी वर्थ शो करनी हो ना, तो उसका सबसे बेहतरीन ज़रिया होता है आपकी वेबसाइट। ये वेबसाइट एक ऐसा वर्ड है जो कि शायद हम इसे पाकिस्तान में तो इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वेबसाइट की बहुत ऑथेंटिसिटी और एक वर्थ होती है, ठीक है। अब आपने बनानी है वेबसाइट किसकी? अपनी कंपनी की। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है मीट मुगल्स, तो आपने मीट मुगल्स की बनानी है वेबसाइट। अब वेबसाइट बनाने का भी खर्चा आता है। जो लोग तो टेक्निकली जानते हैं इन चीज़ों को, तो उन्हें पता है कि भाई वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन बाय करनी है, आपको होस्टिंग बाय करनी है, इसके अलावा आपको एक वेब डिज़ाइनर हायर करना है जो कि आपकी पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करे। सो ये भी ऑलमोस्ट लाइक 300 to 500 तक का एक्सपेंस आ गया, 300 to 500 US डॉलर्स। अब मैं अज्यूम करता हूँ जी $1200 की मैंने कंपनी बना ली, $500 के मैंने जो है ना अपनी वेबसाइट बड़ी ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास किस्म की बनवा ली जो कि मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट करती हो, और उस पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी लगा ली कि भाई ये भी मैं प्रोडक्ट्स बेचता हूँ। अगर आप नहीं भी बेचते तो बहुत सारी चीज़ें आप डमी के तौर पे ऐड कर सकते हैं कि हमारी इन ब्रांड से नेगोशिएशन चल रही है एंड वी आर अबाउट टू सेल। लेकिन वेबसाइट बनाते वक्त भी बड़ा केयरफुल रहना है। आपने ऐसे ही नहीं किसी भी ब्रांड की पिक्चर्स को पकड़ के लगा लेना है। आपका वेब डिज़ाइनर आपको गाइड करेगा कि सर हम जो इमेजेस यूज़ करेंगे वो किसी के कॉपीराइट नहीं होंगे, क्योंकि बाहर इस चीज़ को बड़ा सख्ती से देखा जाता है कि अगर आपने किसी की वेबसाइट से कोई डाटा कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगा लिया जो कि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, किसी का कॉपीराइट है, तो आपको अच्छा खासा जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। सो ये हो गया एक तरीकाकार। अब आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट बना ली, $1200 कंपनी के दे दिए, $500 ये कर दिए, $1700 तो गायब हो गए। अब अगर आप $2000 से बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, हमें बहुत इंक्वायरीज़ आती हैं, सर मेरे पास $2000 पड़ा और मैं अमेज़ॉन होलसेल का बिज़नेस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आप हमें गाइड करें क्या हम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। क्यों? उन बेचारों के पास जो $2000 उन्होंने इतनी मेहनत से अपनी सेविंग्स करके, जॉब से सेविंग्स कर करके, अपनी ख्वाहिशात दबा के यार ये पैसे मैं बचा लूँ, कभी मैं कारोबार करूँगी या करूँगा, तो वो जो $2000 है
तो हम उन्हें सिर्फ चार्म दिखा के भाई $2000 में तो होलसेल बिज़नेस हो जाता है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हम उन्हें रियल पिक्चर दिखाते हैं कि भाई कम से कम $1500 से $1700 तो आपका कंपनी वेबसाइट रीसेलर सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही आपके जो लॉयर है या जो भी अकाउंटेंट है उसकी फ़ीस निकल जानी है। सो अल्टीमेटली आप $2000 तो सिर्फ आपने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया जहाँ पर अब आपने बिज़नेस करना है। ठीक हो गया। हाँ, जब हम प्राइवेट लेबल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा ये एक्सपेंस नहीं होता, हमने सिर्फ अमेज़ॉन पे का अकाउंट साइन अप करना होता है और उसके लिए हमें कंपनी भी नहीं चाहिए, हम अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स पे अपना अकाउंट साइन अप कर लेते हैं। मींस के अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर ये वाला एक्सपेंस बच जाता है, हमें स्टार्ट लेने के लिए कोई बड़ा पैसा नहीं फेंकना पड़ता, कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाना पड़ता। हाँ, उसमें जो खर्चा है वो इन्वेंट्री का है। होलसेल के अंदर जो खर्चा है वो ये स्टार्ट का, इन्वेंट्री इतना मैटर नहीं करती। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भाई हमारी कंपनी होनी चाहिए, हमारे पास रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, हमारी टैक्सेशंस हम वैट में रजिस्टर हों, जो भी जिस कंट्री में भी आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमारे कंट्री में लीगल क्या क्या चीज़ें हैं, आपको ऑनलाइन अपनी कंट्री के कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे, कुछ पैसे चार्ज करेंगे, वो आपकी कंपनी भी रजिस्टर करवा देंगे और आपको परेशानी की भी ज़रूरत नहीं होगी। सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई। कंपनी, अपनी टैक्सेशन के मैटर्स, अकाउंट साइन अप कर लिया उसी कंपनी पे और उसके बाद अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करा के डेवलप करवा दिया। अब अगला जो हमारा स्टेप होता है, यहाँ तक करने के बाद अब हम ब्रांड से कम्युनिकेट प्रोफेशनली स्टार्ट करते हैं। क्यों? जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस मिल जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, फॉर एग्जांपल info@meetmughals.com, admin@meetmughals.com। सो ये जो meetmughals.com या एंड पे किसी भी कंपनी का नाम आ रहा होता है, ये बेसिकली उन्होंने डोमेन परचेज़ की होती है, जो मैंने आपको बताया कि डोमेन और होस्टिंग की आपको पैसे पे करने हैं। सो आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस की एक्सेस आ जाती है, जिससे आप ब्रांड ऑनर से या ब्रांड्स की जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ईमेल। सो ये तरीकाकार है सारा कि हमें कितना पैसा चाहिए। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका $1700-1800 लग गया, पीछे जो $2200 बचा है हम उससे इंशाल्लाह इन्वेंट्री प्लान करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब ये देखेंगे कि अकाउंट तो साइन अप हो गया, हमने कंपनी भी बना ली और वेबसाइट भी होगी, हमारा अगला स्टेप क्या है। इंशाल्लाह स्टे ट्यून टू अवर चैनल। और मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ आज की वीडियो वाइंड अप करने से पहले, वो ये है कि हम लोग अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की भी ट्रेनिंग करवाते हैं प्रोफेशनल, और अमेज़ॉन होलसेल की भी ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर आप वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यूट्यूब की हमारी फ्री वीडियो से बहुत कुछ सीख के अपना काम स्टार्ट कर दिया होगा। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं नहीं सर, आप हमें उंगली पकड़ के चलाएं और हम प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं ये काम होता कैसे है, हमें साथ करवाएं। तो उन लोगों के लिए हमने ये एक पेड कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अदरवाइज़ हमें कोई बहुत शौक नहीं है कि यार हम इस साइड पर भी आएँ, क्योंकि बहुत सारा डाटा जो हमें पता होता है, हमारी कोशिश होती है हम सारा वो यूट्यूब पे डिलीवर कर दें। सो फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हमें स्क्रीन देखनी है और देखना है कि प्रैक्टिकली ये कैसे होता है, नीचे मैनेजर का नंबर है, आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर, अमेज़ॉन होलसेल के अंदर। दोनों कोर्सेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप रिकॉर्डिंग भी बाय कर सकते हैं, इसके अलावा आप लाइव ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।